तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार एंड प्यारा भी बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स के क्लास में। आपका कमेंट हमें कुछ इस तरह मजबूर कर दिया कि सर जो कल आप नोट्स डाले थे, आपको बताए थे ना कल वाले वीडियो में, मैंने लास्ट में बताया था कि टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, और सर मैथमेटिक्स का हम निर्देशांक ज्यामिति का नोट्स डाले थे जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बना होगा, हम जानते हैं, और कौन नहीं बना होगा तो आप इसको देखिएगा तो आपको लग जाए कि हाँ सर यही क्वेश्चन हमारा था जो हमसे नहीं बना था। ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन, बाकी तो सब आपसे बन गया होगा। ये आपका जो हम नोट्स डाले हैं उसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपसे नहीं बना था। और बोले थे आप कमेंट में अगर सर प्लीज इसको बता दीजिए, कहीं इसमें से आ जाएगा तो क्वेश्चन सर फंस जाएगा। हम है ना, नहीं फंसने देंगे। मैथ में 25 में 25 हम लोगों ने मिल करके कसम खाया है, तो 25 में 25 आएगा ही आएगा। अगर आप वादा को तोड़ेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। और वही स्टूडेंट का निकलेगा जिन्होंने कमेंट किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर। मैं इसलिए बोला क्योंकि हमको लग रहा है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए तो कमेंट किए। अच्छा देखिए, वो लोग जो इनका नहीं निकलने होता है वो कमेंट भी नहीं करते। अरे सर इसी तरह देख ले रहे हैं, चाहने दीजिए, देखा जाएगा, अभी बहुत हमारा उम्र बचा है। उम्र निकलते समय नहीं लगेगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा करा देता हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो आपसे नहीं बना होगा। निर्देशांक ज्यामिति हम आपको बता चुके थे कि कभी भी किसी की लंबाई निकालना होगा, आपको दूरी का फॉर्मूला बता दिए, मध्य बिंदु सब बता दिए। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये हमेशा फिगर पर बनेगा। इस वाला लाइन जो ऐसे रहेगा क्षैतिज, ठीक है, इसे कहते हैं x, और ऊपर से नीचे जो आएगा इसे क्या कहते हैं y। कोई पूछेगा कि इसका नाम y क्यों है, इसका नाम y क्यों नहीं है, तो उसको एक हमारे सर पता है क्या बताए थे कि x जब लिखा जाता है तो इधर घुमाया जाता है, इधर, तो इधर इधर यानी दाएं बाएं लिखा जाता है तब जाके x बनेगा। इसीलिए दाएं बाएं वाला जो भी होगा इसे x कहते हैं। और जब y बनाते हैं तो ऊपर नीचे जाते हैं, y बनाते समय एक बार ऊपर एक बार नीचे आते हैं ना, तो ऊपर नीचे वाला क्या बन जाता है, y बन जाता है। इसीलिए ये हो जाता है। बीच वाले को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। चलिए मूल बिंदु माने अंदर, याद रखिएगा। अब कोई पूछेगा अच्छा इस फोटो को, फिगर जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, तो आप कहेगा इसे कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल। चलो याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, माने कार्तीय तल माने फोटो को हम लोग कार्तीय तल कहते हैं, इतना दिमाग में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से, देखिए ध्यान से, तो y वाला अक्ष ये है, ये वाला y अक्ष। y अक्ष से आप दाहिने ओर चलिए x अक्ष पर। x अक्ष कौन है, तो ये वाला है। तो कह रहा है y अक्ष से दाहिने की ओर चलिए, लेकिन किधर चलिए, कहीं नहीं चलना है, x अक्ष पर दाहिने की ओर चल रहे हैं। तो देखो y अक्ष है, y के दाहिने साइड यही ना है जी, तो दाहिने साइड x की तरफ चलना है, तो x अक्ष पर हम चल रहे हैं। कितना चलना है, x अक्ष पर कहीं बिंदु है P बिंदु, समझिएगा ध्यान से। अच्छा 1 मिनट, यहाँ एक छूट गया है, y अक्ष से 5 इकाई कहीं होना चाहिए, y अक्ष से 5 इकाई। हमको जहाँ तक लग रहा है नोट्स के अकॉर्डिंग यही था, तो वो है नहीं, ठीक है, 5 इकाई ही बोलेगा। तो y अक्ष से 5 इकाई यहाँ छूट गया हमसे, 5 इकाई। एक बार देख लीजिएगा नोट्स को, 5 इकाई। तो y ये हो गया, y से x पर 5 इकाई चलना है, तो 1 2 3 4 5 इकाई अगर आप यहाँ पे चल रहे हैं, ये 5 इकाई हो गया, 1 2 3 4 5 नंबर पे गए हैं। समझ में आप क्या बोले, y है, y अक्ष से दाहिने ओर चलना है, लेकिन दाहिने ओर कहीं नहीं, x वाले लाइन पर। तो बताइए y है, अब y के दाहिने साइड जा रहे हैं कि नहीं, y के दाएं साइड जाना है। और कितना इकाई चलना है, 5 इकाई चलना है। अब 5 इकाई जहाँ चले, एक नाम है p। तो कह रहा है बताइए p का निर्देशांक क्या होगा, तो आप बताइए, सुनिए ध्यान से। जब हम आपको ऐसे दिए थे 1 2 3, जो अभी पहली बार क्लास ज्वाइन करे वो डरेंगे नहीं, 1 2 3, मैं बोलूं कि एक पॉइंट हम यहाँ डालते हैं, आप पूछे इस पॉइंट का क्या नाम है, तो आप कहिए सर आप बताए थे ना कि पहले यहाँ ना एक इस पॉइंट का नाम रखने के लिए पहले x की तरफ देखिए, क्योंकि लाइन x है, x की तरफ देखिए वो लिख दीजिए, इधर y की तरफ देखिए ये भी लिख दीजिए। इस पॉइंट के नाम 2,2 है, कितना है 2,2। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ डाल दूँ तो कहिए सर ये भी आसान है ना, इस पॉइंट का नाम इधर x है, इधर 1 है, तो पहले x का मान 3, पहले x आता है, ABCD में पहले x आता है, और y वाला पर 1 के सामने जा रहा है, तो 3 का मान 1 हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 आगे कितनों लिख लीजिएगा। जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आ जा रहा है कि सर इस पॉइंट के नाम इधर नीचे पहले देखेंगे और फिर इधर देखेंगे, नाम लिख देंगे, पहले ये 3 है, इधर देखेंगे तो 1 है। लेकिन यही पॉइंट मैं यहाँ पे डाल दूँ,
समझिएगा ध्यान से। तब पहले x देखना है, बताया था ना पहले, तो ये खुद ही x 4 पर है तो 4। और y की तरफ देखिए, यहाँ से y जैसे 1 है ना, तो यहाँ होता है 0 0, x भी 0 और y भी 0। तो जब यहाँ से आप y 1 देख रहे हैं तो यहाँ से y का भेटा रहा है, तो 0 पर ना भेटा रहा है। तो जब भी x पर कोई लाइन होता है तो यहाँ y क्या हो जाता है 0। ये तो x 4 पर है तो 4 लिखेंगे, लेकिन y के लाइनवा की तरफ आएंगे, इस लाइन पर ही कहाँ जाके मिल रहा है, तो ये 0 है, पॉइंट ये ना जी, तो इसको पॉइंट को 0 कहते हैं। तो ये 4,0 हो जाएगा। उसी तरह से जब इधर ये 5 पर जाकर रुक गया है तो ये x का मान हो जाएगा कितना 5, और y वाला जा करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मिला जुला के 5,0 इसका आंसर हो जाएगा। 5,0, 0,5 नहीं 5,0, x का मान 5 हो जाएगा। या y की तरफ देखेंगे, y के सामने क्या रहता है, y यहाँ 0 होता है, 0 होता है ना, तब ना 1 2 3 होता है। इधर भी जाओगे तो 0 1 2 3, बीचवा में 0,0 ही होता है। पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा क्या होता है y होता है, क्योंकि ABCD जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले x आता है, वो पुरानी वाली x नहीं जो छूट गई है, ये वाला x है कि नहीं। इसको आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये चीज़ें हम आपको पढ़ाए ही नहीं थे, ठीक है, तो आपसे बनेगा। कह रहा है कि बिंदु A दे दिया है, कोई बिंदु B दे दिया है, अरे नाम नहीं, बस इसका नाम रख रहे हैं, ये मान नहीं रख रहे हैं, वैल्यू ABC, 3 गो बिंदु दे दिया है। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, वर्टिकल पॉइंट है। शीर्ष बिंदु का मतलब होता है एक त्रिभुज है, ये सिर को शीर्ष कहते हैं। ABC 3 गो दे दिया है, ABC 3 गो दे दिया है, यही तो बोला है, बोले बहुत अच्छी बात है सर 3 गो दे दिया है। यानी A का नाम दे दिया है कितना 0,6, B का नाम दे दिया है -5,3, और C का मान दे दिया है 3,1। अब पूछा जा रहा है कि यह कौन सा त्रिभुज है। अब त्रिभुज भी 3 टाइप का होता है, आपके इन नहीं पढ़ेगा सर हम। मतलब एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसका तीनों लाइनवा बराबर होता है, ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2, तो ये जिसका तीनों बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु, इक्वालेटरल ट्रायंगल, समबाहु। बाहु माने बाएं और सम माने बराबर, जिसके सभी बाएं बराबर हो, सब साइड्स बराबर हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजा बराबर, उसे समबाहु कहते हैं। एक त्रिभुज होता है, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, जिसके सिर्फ 2 गो भुजा बराबर होता है तो उसे कहते हैं सम। सम माने बराबर, लेकिन कगो बराबर 2 गो, तो सम द्वि माने सम माने बराबर है 2 गो, बाहु माने बाएं, है कि नहीं। तो सम द्विबाहु माने जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, आइसोसेल्स ट्रायंगल इसको कहते हैं। एक त्रिभुज होता है जमुना का कोनो लाइन में बराबर नहीं होता है, एगो 1 होगा तो एगो 2 होगा तो 3 होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। तो बात ये आता है कि ये तीनों पॉइंट का नाम हम लिख दिए हैं। अब हमको काम क्या करना है, पता करना है कि क्या ये तीनों लाइन बराबर है, कि 2 ही लाइन बराबर है, कि कोई लाइन बराबर नहीं। तो इसके लिए उपाय आपको बताए नहीं थे। ये लाइनवा को नाप लो कितना है, तो ये सर स्केल से नापे नहीं, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, दूरी का फॉर्मूला से नहीं हो जाएगा। मान लो ये दूरी निकले तो ये वाला लाइन 4 मीटर दूरी निकला, ये वाला लाइन अगर 3 मीटर निकला, अगर ये भी वाला मान लो 4 मीटर निकला, तो दूरी ये और ये बराबर हो, तो जिस लाइन की 2 गो दूरी यानी 2 गो बाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए। चलिए ए से बी की दूरी निकालते हैं, ए बी की दूरी फॉर्मूला। और दूरी फॉर्मूला का ट्रिक है कि पहले आराम से हम लोग करेंगे क्या, रूट लगा लेंगे और देखेंगे करना क्या है, समझिएगा। ये 1 नंबर वाला है, ये पता है ना x से y है, ये भी x है और ये भी क्या है y है। तो यहाँ देखिए दूसरा वाला x में से ये x2 है, ये x1 है। बताए थे कि 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, तो ये x नंबर 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। तो पहला वाला x से पहला वाला x घटा लेंगे, यानी -5 से घटाएंगे -0, x2 -x1 अब प्लस, फिर कहेगा जब, तो y कहेगा अच्छा तुम लोग 1 से दोनों है तो अपना में घट गया, हम लोग भी घट जाते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, घट जाओ, ठीक है। 3 में से 6 को घटा लो तो 3 - 6 का स्क्वायर। चलिए अब बताइए, -5 में से 0 जाएगा, कोई फायदा नहीं है, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर माइनस का क्या करें, माइनस नहीं लिखेंगे। अरे माइनस को 2 बार लिखिएगा ना, ऐसे -5 × -5, तो माइनस 2 बार मिलके प्लस हो जाता है। 6 में से 3 जाएगा तो 3, लेकिन 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 9। ये दोनों मिला लीजिए, 26, 25 और 9 कितना होता है, तो 25 और 9 आपका 34 होता है। एगो लाइन आपका 34 आ गया, ठीक। अब चलिए इस लाइन का निकालते हैं, एगो लाइन निकल गया, ए बी निकल गया। अब निकालते हैं बी से सी का,
ठीक है। अब थोड़ा मार्कर देखते हैं, है ना, दूसरा मार्कर। अब इसकी दूरी निकालते हैं, बड़ी प्यारा है। फिर वो 3 में से 0 घटा दीजिएगा, 3 - 0 का स्क्वायर। पहले जिसका बोलेंगे उसका पहले वाले से पहले वाला घटा के स्क्वायर जरूर डालिएगा। इसमें 2 चीज़ जरूर रहेगा, दूरी फॉर्मूला में ये और स्क्वायर, बाकी तो पहला वाला को इसमें घटाना ही है, ठीक। इसका दूसरा वाला घटाइए, प्लस डाल दीजिए 1 - 6 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 1 जाएगा तो 5, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये जब जोड़िएगा तो √34 आ गया, √34 इसका आंसर आ गया जी। वाह, 2 लाइन बराबर हो गया। तीसरा का भी देख लेते हैं, B से C की दूरी कितना है, तो हो जाएगा 3 में से 5 को घटेगा, 3 में से घटाना है कितना, -5 को घटाना है, ठीक है। -5 घटाना तो स्क्वायर है, प्लस 1 में से 3 को घटाइए, 1 में से 3 को घटाना है। ये देखिए माइनस और माइनस क्या बन जाता है, दोनों प्लस बन जाता है, 5 और 3 8 का स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। बहुत अच्छा, 8 × 8 = 64, अब प्लस 2 × 2 = 4 बराबर 68। आप बताइए ये अलग आया कि नहीं, रूट आया 68। तो हुआ ये कि जिस त्रिभुज की 2 लाइनें बराबर है ये तो इसे कहते हैं समद्विबाहु, क्योंकि 2 गो बाहें बराबर है। सम माने बराबर, द्वि माने 2 गो, अब बाहु माने बाहें, भुजा होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करें तो आप बताइए। अच्छा, आपको कमेंट करने में कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको पढ़ाने में मेहनत लग रहा है ना, आपको पढ़ने में, कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए कि सर मज़ा आ गया, समझ में आ गया, है कि नहीं। स्प्राइट आएगा, मज़ा आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। बस एक बार आप बिहार DLED में नंबर 1 आपके टोला मोहल्ला में जो भी पढ़ता होगा ना, मतलब उसके अंदर पूरा जलन हो कि इसके अंदर इतना नॉलेज है कहाँ से, ये चीज़ें होना चाहिए, तो मज़ा आएगा। यहाँ देखिए, अब ये अगर समझ गए तो आपको बताए थे कि जब भी किसी क्वेश्चन में अनुपात हो, कल वाले में अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, कल वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो मतलब देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि अगर आपको नंबर 1 रैंक लाना है ना, और हाँ आपको एक और गुड न्यूज़ बता दें, जैसे कि आप सोच के देखिए, आप DLED के बाद क्या कीजिएगा, तकिएगा सर मास्टर बन जाएंगे, बोले नहीं, DLED के बाद जब आपका हो जाएगा सरकारी कॉलेज तो आराम से पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद CTET की तैयारी कीजिएगा। किसका तैयारी, CTET। अब CTET में यानी CTET में अगर आपका नंबर आ जाता है, CTET में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, पास हो जाते हैं आप, तो पास होने के बाद BPSC देना है, BPSC, और BPSC के बाद आप मास्टर बन जाएंगे, सरकारी टीचर, मास्टर साहब, है कि नहीं। तो CTET की तैयारी कराना है, और आपको पता होना चाहिए कल वाला एक वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग का प्लानिंग था। देखिए कभी भी तैयारी कीजिएगा तो आप टारगेट कीजिए कि हम तैयारी किसका कर रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं DLED का, लेकिन साथ में CTET देना है कि नहीं, देना ही है, और इतना आसान भी नहीं है, भारी भी नहीं है। तो आप काम काजिए, CTET का तैयारी करते रहिए, उसके DLED का तैयारी करते रहिए, साथ में CTET का भी तैयारी करते रहिए। अब क्या साथ में कैसे होगा, तो हम कहेंगे देखो ज़्यादा सिलेबस अलग नहीं होता है, CTET का आखिर आपको देना ही है। तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी यानी कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी आपको ये करने वाली है कि हम लोग सोचे कि काहे नहीं इन लोगों का दोनों तैयारी कराया जाए, और अंत में BPSC का भी शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आप ही लोगों के बैच से ये मैंने प्लानिंग हुआ है। DLED का तैयारी करते रहिए, इसमें उतना मेहनत नहीं है, और CTET के तैयारी में थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा इसमें, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक बड़ी अच्छा है, जल्दी ये दिन पकड़ में आ जाएगा। अगर हर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये लड़कियों से निकलता है, क्या है कि उनको बच्चा का पालन पोषण करने का एक्सपीरियंस रहता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच सकता है कि एक बच्चा को खुश रखने के लिए क्या किया जाता है, उसे CTET निकल जाएगा। आपके अगर नहीं समझ में आ रहा है, CTET निकालना आसान है, याद रखिएगा हम लोग क्वालिफाइड है CTET, और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने हम लोग CTET, तो आपको भी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने, क्वालिफाइड है और क्वालिफाइड बनाएंगे आपको, याद रख लीजिएगा, ये हमारा स्टेटमेंट यही है। तो CTET वाला आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम लोग हैं। दोनों का क्लास शुरू होने वाला है, बहुत जल्द CTET का शुरू होने वाला है, इधर चलते रहेगा, इधर ही पढ़ाई होगा। तब तक अगर आप लोगों का अपने फैमिली के साथ सहयोग रहा, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी का सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि हम लोग बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड ले पाएंगे, और जल्दी स्मार्ट बोर्ड ले पाएंगे तो पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ाई होगा,
है ना। रोज़ टाइम बता दीजिएगा इतना बजे हम लोग लाइव आ रहा है, तो ये आपको फ़ायदा है। बताइए थोड़ा देर के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कोई इतना फ्री ऑफ कॉस्ट और डीपली पढ़ाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके ना सबको जोड़िए। हम लोग का जितना फैमिली बड़ा होगा उतना जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड ले पाएंगे। उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको जिस तरह नोट्स है ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल सब्जेक्ट जीके जीएस का पूरा, ऐसा कोई आपको नोट्स नहीं देगा जितना हम ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं नोट्स। वो चाहे किसी भी एग्जाम में हो, नोट्स देखने के बाद डायरेक्ट याद हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार मेरा पुराना वीडियो जो डीएलएड की तैयारी का हम लोग कराए, सामाजिक विज्ञान एसएसटी का हम आपको कराएं जीके जीएस, एक बार जाके वीडियो देखिए। अगर समझ में नहीं आए ना तो कहिएगा, आप जो बोलिएगा सो, आपकी बातें एकदम सराखों पर रहेगी। यहाँ देखिए सीटेट की भी तैयारी हम लोग कराएंगे। कल वाले वीडियो में हम लोग बता भी चुके हैं, नोटिफिकेशन भी डाल चुके हैं, एक बार जा करके देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी जल्दी बाबू संभव है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि -5,2 और बी नंबर कह रहा है, कोई ये ए है मान लो, ये बी है, कोई बिंदु है ए और बी। कहेगा सर ए का नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी। अब कह रहा है ए मान लो यहाँ छूट गया है ए, इसको मिलाने वाली रेखा ये जा करके कहीं इस तरह मिल रहा है, ये दोनों बिंदु जा करके कहीं मिले, तो जहाँ मिल रहा है ना वहाँ कह रहा है कि 3:1 के अनुपात में पी बिंदु बांटती है। तो जहाँ ये मिल रहा है वहाँ पी है। इसका मतलब क्या होता है, तो 3:1 का मतलब इधर वाला 3 हिस्सा होगा और इधर वाला 1 हिस्सा। मेरे कहने का मतलब कि मान लो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब बताइए थोड़ा देर के लिए, अगर मैं इस तरह का 3 हिस्सा का मतलब हुआ 3 और 1, एक लाइन है ए और बी बिंदु है। अब बिंदु को पहले मिला दो दोनों को, और इसको 3:1 माने एक तरफ 3 हिस्सा होना चाहिए, एक तरफ 4 हिस्सा होना चाहिए। जहाँ पे वो आता बताइए 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा हुआ, तो इधर एक तरफ 3 हिस्सा एक तरफ 4 हिस्सा, तो यहाँ पे जो बिंदु बनेगा उस बिंदु का नाम हम पी रखते हैं। और यही निकालना है कि पी का मान क्या होगा जब एक हिस्सा 3 हो और एक हिस्सा 1 हो। ए का निर्देशांक आपको दे दिया है -5,2, अब बी का निर्देशांक दे दिया है ये वाला 9,6, ये दोनों दे दिया है। कह रहा है कि ये निकले। तो आपको ये चीज़ बताए थे, पता है जब भी अनुपात में रहे तो पहला वाला को हम लोग कहते हैं M1 और दूसरा वाला को कहते हैं M2, और लगा दीजिए विभाजन सूत्र। ठीक है, ये कौन सूत्र है सर? कल बताए थे वही, मैंने वही ना, कितना आसान आप ट्रिक बताए थे। 4 बार M1 M2 लिखिएगा, क्योंकि अनुपात जो भी होता है ना उसको M1 M2 कहते हैं। 4 बार कमा डालिएगा, कमा भुला जाइएगा मत, कमा, फिर ये M1 M2 और फिर ये M1 M2। वाह सर, ये तो कितना आसान फार्मूला। हमने रुकिए M1 M2 4 बार लिख लिए, यही चीज़ एक बार यहाँ पे 4 बार। अब यहाँ पे आपको बताए थे कि यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे M1 के बाद x2, अरे यहाँ नहीं लिखा जाता है, इसके पास लिखा जाता है, लेकिन जगह नहीं है तो इधर लिख रहे हैं x2 x1। एक तरफ ये x हो गया, y का वैल्यू है, क्योंकि यहाँ p का मान निकलेगा तो यहाँ 2 जगह भरिएगा ना जी, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे 2 जगह, तो एगो x का मान इससे निकलेगा, y का मान इससे निकलेगा, तो इसीलिए इसको y2 और y1 भरते हैं। इसको घेर दीजिएगा, अब भर लीजिए ना x2। तो आप कहिएगा सर ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर का x पूछ रहे हैं, तो 2 नंबर में ये 2 नंबर वाला है ना, ये 1 नंबर 2 नंबर का x है 9, M1 कितना है 3 है, गुणा कर दीजिए, प्लस M2 कितना है 1 है, x1 1 नंबर का x कौन है 5 है, अब बट्टा 4 + 3 + 1, क्योंकि M1 3 है 1 हो गया, कमा डाल दीजिएगा। M1 कितना है तो कहिएगा सर M1 3 है, 2y यानी 2 नंबर में जाके y ढूंढना है तो 6 आएगा, अब प्लस M2 कितना है 1 नंबर में y, तो 1 नंबर ये है, इसमें y है -2, इधर M1 M2 3 + 1 हो जाएगा। अब ये 9 3 हो गया 27 + 5 1 कम 5/4 कमा 6 3 18, अब प्लस माइनस हो जाएगा 2 1 कम 2 अब /4 हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए 27 और 5 कितना होता है, 27 और 5 27 और 3 30 और 5 30 और 2 32 होता है, कितना होता है 32 होता है। तो इसको जोड़ लीजिएगा, 32/4 आया और ये घटाइएगा तो 16/4 है, कटा दीजिए, 4/32 और ये हो जाएगा कितना 4 चौका 16, 8 और 4 आया, यानी कि एक तरफ आएगा 8 एक तरफ आएगा 4, यानी ये जो हम निकाल रहे हैं इसका ये बिंदु ये हो जाएगा यहाँ पे
8,4, x वाला 8 है, y वाला 4 है, तो 8,4 ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है। समझ आए? अब आप सोच के बताइएगा, आंख बंद कीजिएगा तब ये सोचिएगा, वीडियो को रोक दीजिए, आंख बंद कीजिए, इस तरह सोचिए, सर विभाजन वाला अनुपात वाला में क्या बताए थे, तो 4 बार m1 m2 लिखे थे। आप बोले थे एक तरफ खाली x से लिखाएगा, एक तरफ खाली y ए लिखाएगा, तो x2 एक नहीं, x1 x2 नहीं लिखना है, x2 x1 y2 y1 हमेशा उल्टा लिखना है। दूरी फॉर्मूला में भी उल्टा था ना, x2 से ही था x1, लेकिन एक चीज़ क्वालिटी थी, माने x वाला भले उल्टा लिखा रहा है लेकिन एक ही तरफ है, y वाला एक ही जगह है कि नहीं? तो ये वाला याद है, जैसे देखो तो x वाला एक तरफ है, y वाला एक तरफ है, भले ये आगे 2 लिखा रहा है 1 लिखा रहा है, तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो ये विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। आपको कल बताया भी थे विभाजन सूत्र के बारे में। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसका क्या होगा, हम बहुत प्रयास किए नहीं बन पाया, कहेंगे पहले फिगर बनाइएगा। जब भी रेखा वोखा की बात करेगा ना, रेखा का, तो पहले चलिए फिगर बनाते हैं। फिगर में जानते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ होता है, फिर 1 2 3 आगे बढ़ा लीजिएगा, 1 2 3, लेकिन ये माइनस में होता है ना, फिर 1 माइनस में 2 माइनस में 3, यानी ये पूरा x है, यानी इधर भी x इधर भी x, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इधर जो x है प्लस वाला, इधर माइनस वाला, इधर y जो है प्लस वाला, इधर माइनस वाला, इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा खींचना है, एगो लाइन खींचना है। सरल माने सरल पकड़ नहीं, एगो रेखा, सरल माने सीधा होता है, एगो सीधा रेखा खींचना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 यानी x का मान 2 है, इस पर एगो सीधा रेखा खींचिए, खींच दिए, ठीक है। y बराबर 2 पर खींचिए, तो y बराबर 2 पर एगो सीधा खींचिए। खींचने के बाद बताइए कि जो y ये वाला जा करके एक दूसरे को काटा है। देखिए समझिएगा, जब एक दूसरे को कोई ऐसे जाता है सीधा, ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है कि लाइन सामने भी जा सकता है। तो अगर दोनों लाइन, दुइये को लाइन ना था जी, दोनों लाइन सामने जाता तो कहते हैं कि दोनों लाइन समांतर है, लेकिन ये दोनों लाइन सीधा गया है, एक दूसरे पर देखो ना, इस तरह जाके लंब की तरह गया है, एकदम सीधा। तो इस तरह कोई भी लाइन जाता है तो इसे कहते हैं कि लंब गया है, एकदम इस पर जाके कहा गया लंब। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा? एक दूसरे पर लंब जाता है। अगर ये सीधा रहता तो ये लंब होता, अगर ये सीधा है तो ये सीधा लंब आ गया, तो एक दूसरे पर ये क्या है? लंब है, समांतर नहीं है, दोनों सामने सामने थोड़े जा रहा है, इस तरह लंब पड़ रहा है चाहे इस तरह पड़ रहा है कि नहीं? तो लंब होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, लंब हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैं सब बताऊंगा, आपको सब समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगता होगा कि सर हमको ना सब समझ में आ रहा है, मैथ से मोहब्बत हो गया है। जब तुम्हारे मास्टर को मैथ से मोहब्बत है, जब हम खुद, हमारी पहली मोहब्बत है ये, तो हम इससे कैसे बोल सकते हो? याद रखिएगा, और जिस चीज़ों से लगाव हो जाता है ना, ये छूटेगा नहीं। इतना मज़ा आएगा ना मैथ, आपको मज़ा भी आता है कि सर एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है। चलिए यहाँ देखिए, हाँ इसका थोड़ा सा त्रिभुज का मामला अलग है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिया और इसकी परिस्थिति है, अब ये क्या निकालना है, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हमको लग रहा है। थोड़ा देर के लिए वेट कीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम सही कर ले कि इसका परिमाप वगैरह तो नहीं ना निकालना है। कौन सा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा यहाँ पे परिस्थिति नहीं परिमिति होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको जहाँ तक एक्सपीरियंस है परिमिति ही है। अब यहाँ कट गया था, आपको भी शायद समझ में नहीं आया होगा। परिमिति निकालिए, अब आपको उसकी परिमिति है, परि पापा की परि और मिति, परिमिति होनी चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब परिमिति जब है तो थोड़ा सा हम परिमिति किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। परिमिति अब परिमाप और परिधि, इस सब एक ही चीज होता है। क्या क्या बाबू? परिमिति या परिमाप। परिधि वृत्त में होता है, सर्कल में, परिधि और परिमाप। या देखिए ये तीनों एक ही चीज, मतलब कि क्या मतलब, इसको कैसे पहचानेंगे सर? जैसे मान लो कि कोई मैंने त्रिभुज बनाया, आप बोले कि ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो उसका परिमाप निकालो, परिमिति निकालो, तो तीनों तरफ का जोड़ दीजिए। इसको देखो, अच्छा बाउंड्री समझते हैं, इसका बाउंड्री यही नहीं, तो सभी मेढ़िया को जोड़ दीजिएगा ना, मेढ़िया बाउंड्री, उसी को क्या कहते हैं? चारों तरफ से। अगर चतुर्भुज है तो सबको जोड़ दो चारों तरफ से, तो उसी को कहते हैं, मतलब तो ये परिमिति कहते हैं। तो 4 2 6 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, सब 9 ना है। परिमिति का मतलब होता है किसी भी फिगर के सब लाइन को जोड़ दीजिए, उसे परिमिति कहते हैं, परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। इंग्लिश में उसे पैरामीटर कहते हैं और परिधि को सरकमफ्रेंस कहते हैं। सर्किल की बात करेगा तो सरकमफ्रेंस, यानी डायरेक्ट मेढ़िया को जोड़ देना,
क्या कहलाता है? परिमिति। देखना तुम लोग पढ़ते हो, एक आयत का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो कर परिमिति निकली। अरे उतना करने की क्या जरूरत है? आयत के चारों लाइन को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। मेढ़िया को यानी बाउंड्री को जोड़ना ही, पूरे बाउंड्री को मिला दिया जाए तो उसी को परिमिति कहते हैं। तो बात ये आता है कि बाउंड्री पता होना चाहिए ना कि ये बाउंड्री कितना लंबा है, फिर ये कितना चौड़ा है, फिर ये कितना लंबा है, तब ना जोड़िएगा, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष, अच्छा तीनों शीर्ष माने सिर पर से ये वाला 3 को यहाँ कोना बोल रहा है। कौन कौन कोना दे दिया है? 0,4, एक शीर्ष दे दिया है 0,0, दूसरा शीर्ष हो गया, तीसरा शीर्ष हो गया है 3,0। इतना हो गया है कि नहीं? अब कह रहा है कि जब ये तीनों दे देते इसकी परिमिति निकाले, तो हमको ये कहाँ पता है? लाइन में तीनों पता रहेगा तब ना जोड़ते। तो सबसे पहले ये पता करेंगे लाइन कितना मीटर है, पता करेंगे ना। ये लाइन अगर तीनों लाइन निकल गए तो जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। और लाइन यहाँ से यहाँ निकालना होगा तो इसको ABC, पहले AB की दूरी निकालते हैं, कितना दूर है। तो ये कितना भारी है सर? नहीं, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट किया है ना कि भले इसमें ले जाके मान भरिएगा लेकिन जल्दी बनेगा। A से B की दूरी का फॉर्मूला होता है इसके दूसरे वाले में से इसके दूसरे वाले को घटाते हैं, तब बताइए 0 को घटाने से कोनो फायदा है? खत्म हो गया। फिर इसका घटाइए, 0 में से 4 को घटाइए तो कुछ नहीं बचेगा, खाली 4 बचा है। क्या बचा है? 4। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो AB ये बचा कितना? 4। उसी तरह हमको जहाँ तक लग रहा है जब इसका निकालिएगा ना तो सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा। B से C, x2 में से x1 को घटाइए, 3 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, चाहे स्क्वायर से रूट खत्म, सिर्फ बच गया 3। हो गया। अब इसका दूरी निकाल लीजिए। देखो 2 दूरी निकल के मिटा देते हैं। AC की दूरी, A से C की दूरी, A से C की दूरी, x2 - x1 यानी 3 में से 0 घटाइए, अब प्लस y2 - y1 माने 0 में से 4 घटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। नहीं चल रहा है ना, 16 9 होता है 25, अब 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना होता है? 5 होता है। तो मिला जुला के तीनों लाइन निकल गया। अब तीनों लाइन को जोड़िए तो 4 और 3 7, 7 परिमिति निकालना है ना। क्या बोला है? परिमिति। तो 4 और 3 7, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। तो 12 पूरा का पूरा परिमिति हुआ। ऑप्शन में कहीं होगा तब वो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखेंगे हम लोग किधर गया। 12 इकाई आपका ऑप्शन में दिया है। तो समझ में आया? तीनों शीर्ष दे दिया, पूछा है कि तीनों का परिमिति। तो लाइन हम परिमिति किसे कहते हैं? सभी लाइन को जोड़ेंगे तो लाइन यहाँ से यहाँ कितना दूर है, तो दूरी फॉर्मूला निकाल के ये तीनों हम निकाल लिए दूरी फॉर्मूला से। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर समझ में आएगा। परिमिति बोला था, सबको मेढ़ी को जोड़ दो परिमिति हो जाएगा। तो ये वाला भी आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए अब बात फिर वही बात है, ये तो एकदम मने क्या बोले बबुआ वाला क्वेश्चन है। बबुआ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये से फिगर बना दो। कह रहा है कि x का मान 2 भरिएगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 2 हो गया, -2 बोला है तो यहाँ -2 हो जाएगा। और y का मान भरिएगा 3, तो कहीं y 1 2 3 होगा। तो कह रहा है मान लीजिए इधर ले गए 2 इधर 3, तो इस बिंदु का क्या नाम होगा? आपको शुरू से ही बताएं, दिमागे मत लगाइए, कुछ ही मत बनाइए, आप खुद सोचिए ना। पहले इस ब्रैकेट में x लिखते हैं कि y लिखते हैं? आप उस समय से सर बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। पहले x लिखे फिर y लिखें, तो मैं लिख दो सिंपल। x का मान -2 भर दीजिएगा और y का इतना दिया है 3 भर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह अलग अलग देके आपको डराने की कोशिश किया, कहिए इसको पास में लिख के दिखाओ, -2 का मान 3 -2 का मान, ऑप्शन नंबर A। कहिए अच्छा इतना आसान था? यस, इतना ही आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ही कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। कह रहा है इस कौन सा पाद में है, यानी कौन सा चतुर्थांश में है। ऐसे आप कभी भी जिंदगी में एगो चीज याद रख लीजिएगा। ओहो, दोनों मार्कर का कहानी खत्म हो गई। चलिए ये देखिए, कह रहा है किस चतुर्थांश में है, तो लिखा है 2√3 कामा -2 में। अब बात यह था, आप एगो चीज समझते हैं ना कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। इतना कुछ मत दिमाग लगाइएगा, 1% दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। आप बताइए x प्लस में, इसमें खाली प्लस में है कि माइनस बताइएगा? प्लस में, तो x प्लस वाला इधर होता है, और y किस में है? तो y माइनस में, तो y ये भी y है ये भी y है, तो y माइनस में इधर, तो ये वाला बॉक्स में आ रहा है। और ये 1 नंबर बॉक्स होता है, ये 2 नंबर,
ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो जब x का मान प्लस में है, कुछ नहीं तो प्लस में ना है जी, यहाँ माइनस में y का मान 2 नंबर माइनस में आ रहा है, तो y माइनस में इधर होता है, तो ये 4 नंबर में आ रहा है ना, चतुर्थांश में आ रहा है, तो चौथा नंबर में आ रहा है, तो चौथा यहाँ ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। कहाँ है देखिए तो, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा ये चतुर्थ में आएगा, 4 नंबर में आएगा। ठीक है, अब बात आता है इस क्वेश्चन का, जो कि आपसे पक्का नहीं बना होगा। ये मेरी गारंटी है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, लेकिन ये भी मेरी गारंटी है कि आज बना लीजिएगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष, अच्छा जी एक त्रिभुज बनाते हैं, थोड़ा ओहो चलो कोई बात नहीं बनाते हैं। 2 शीर्ष दे दिया है, कौन कौन सा, कोई भी दिया हो, एक का नाम है A, एक का नाम है B, वैसे C भी लिख देते हैं। 2 को दे दिया है, A दिया है 2,3, वेरी गुड। B दिया है आपका 1,-3, C नहीं दिया है, और केंद्रक दिया है। केंद्रक का माने आप कहिएगा तो हम कहेंगे बीच वाला को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। तो केंद्रक हो गया 3,0। ओहो ई का दे दिया है सर, तो कह रहा है कि C का नियामक निकालिए, C का होगा वो निकालिए। बोले कि सर ये पक्का हमसे नहीं बनेगा। हम बोले कि अगर हम सिखा दिए तो। अच्छा एक चीज़ जानते हैं, केंद्रक माने होता है तीनों पॉइंट के बीच वाला को केंद्रक कहते हैं। और आपको एक दिन हम पढ़ाए थे, यहाँ देखिए ध्यान से, कि अगर एक लाइन है, चाहे नहीं भी पढ़े हैं तो ये देख लीजिए, ये है 2,3 और यहाँ मैं लिख दूँ 4, मान लो कि लिख दूँ यहाँ पे 7, ऐसे। अब मैं जब भी कभी पढ़ाया हूँ तो बोला हूँ कि इसके मध्य बिंदु निकालिए, बीच वाला बिंदु। तो आप क्या करते हैं, याद रख लीजिएगा कि जब भी बीच में किसी के जाना हो, एकदम 2 आदमी एक बीच में, तो अगर मान लो 2 आदमी दूर दूर है, ओकरा बीच से निकलना हो तो आपको नापना पड़ेगा, हेनहु बराबर होना चाहिए, तब ना बीच से। एक उपाय है, दोनों को नज़दीक ला लो, अब बरियारी बीच में से घुस जाओ, पता चल जाएगा ना कि बीच में से निकले हैं। वैसे ही काम का करना है, दोनों को पास लाने का मतलब जब भी मध्य बिंदु निकालना हो, बीच वाला मध्य बिंदु, समझिएगा ध्यान से। इसके पहले वाला को पहले के साथ पहले पास में ला लेते हैं, तो 2 + 4, और 2 को जोड़ रहे हैं तो 2 से भाग, कमा 3 और 7 को जोड़िए तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। अब बट्टा में 2 को जोड़े हैं, देखो दूसरा वाला को दूसरे के साथ जोड़ के 2 को जोड़े हैं तो 2 से भाग, यहाँ हो जाएगा। अब ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/2, और ये हो जाएगा आपका कितना 7 और 3 10/2। जब इसको कटाएंगे तो 5 आएगा, इसको कटाएंगे तो 3 आएगा, यानी एक तरफ 3,5 आता है। इस मध्य बिंदु का नाम 3,5। तो अब सुनिए मेरा बात ध्यान से, हम 2 यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम जब बीच वाला मध्य बिंदु निकालना था, ई वाला, यहाँ लिख देते हैं मध्य बिंदु नहीं पता होता है तो XY लिख देते हैं, x, y बराबर 3,5, यानी x का मान 3 और y का मान 5 आ गया है ना। तो 3,5 यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन आप बताइए, ये 2 पॉइंट था तो मात्र हम 2 पॉइंट लिखे, देखिएगा x1 यहाँ 2 ना लिखे हैं, लेकिन इसमें 3 पॉइंट है। बात को ध्यान से समझिए, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, इसको जोड़ते हैं, x1 + x2 को जोड़ के बट्टा में 2 करते हैं, और y1 + y2 को जोड़ के बट्टा में 2 करते हैं, यही ना काम करते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, मध्य बिंदु का। लेकिन यहाँ 2 हिस्सा है तो 2 को जोड़ के 2 करते हैं, लेकिन यहाँ तो 1, 2, 3 ना हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है 3। तो यहाँ जब 2 को जोड़ रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट था, लेकिन इसमें क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे, x1 x2। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ कुछ नहीं तो xy होता है। क्या होता है xy। चलिए आपको समझ में नहीं आया होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन। अगर मैं बोल दूँ कि एक त्रिभुज है, इसका नाम 2,3 है, इसका नाम 4,5 है, ठीक है, और इसका नाम 2,4 है, ऐसे बोल दें, ठीक है। तीनों दे दिए, इसमें तीनों नहीं है क्वेश्चन में जो दिए हैं तीनों। अब मैं बोलूँ तनी इसका केंद्रक निकालिए, बीच वाला बात है ना, जब भी बीच में जाना हो 3 है तो 3 को जोड़िए, क्या हो जाएगा 2, 4, 2, 2 + 4 + 2 जोड़ दिए, 3 है तो 3 से भाग। उसी तरह 3, 5, 4, 3, 5, 4, अब बट्टा में 3। अब जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8/3, अकामा 5 और 3 8, 8 और 4 12/3, कट जाएगा 3 चौका 12, 8/3, 4। ये केंद्रक निकल गया। केंद्रक कैसे निकला, 3 है तो 3 को जोड़ के 3 से भाग, ई वाला को जोड़ करके देखो, y को y में 3 बार जोड़े हैं 3 से भाग, इसको केंद्रक कहते हैं। लेकिन ये निकल गया केंद्रक,
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है कि केंद्रकवा दे दिया है, आई गायब कर दिया है। तो डरना नहीं है, केंद्रक का ये फॉर्मूला है ना, आपको ट्रिक बताए थे मैथमेटिक्स, आज से तुम नहीं पढ़ रहे हो मेरे से, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए कैसे कीजिएगा। केंद्रक का फॉर्मूला लगाइएगा। किसका फॉर्मूला? केंद्रक का। सी निकालना है ना 100 और बाई। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेगा सर आप अभी बताए हैं, तीनों को जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको, तीनों को जोड़िए। तो हम जोड़ रहे हैं 2 + 1 + x, और 3 को जोड़े हैं तो 3 से भाग। इतना क्लियर हुआ? कमा, इसको जोड़िए, y को और y को। तो कहेगा सर 3 अब प्लस -3 है, अब प्लस y अब बटा 3 गो है तो 3 से भाग। एक और चीज़ केंद्रक दे दिया है सर, केंद्रक कितना दे दिया है? 3,0 दिया है सर, तो केंद्रक की जगह पे केंद्रक भर देंगे। डरिएगा नहीं, आराम से बनाइए। 2 और 1 3 + x अब बटा में 3। आइए देखिए, 3 प्लस में और 3 माइनस में, 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, बच गया आपका y बटा में 3। डरना नहीं है, निकालना है ना हमको ये वाला x का मान और y का मान, कोई बात नहीं। आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ 3 है, बीच में कमा है, यहाँ 0 है, इतना समझ में है? तो 3 इस पहला वाला को पहला वाला के बराबर कीजिएगा, ठीक, कमा है तो कमा है यहाँ पर भी, फिर ये दूसरा वाले को दूसरे वाले के बराबर कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि इसको, अच्छा बताइए, केंद्रक में ये आएगा आखिरकार, तो ये x का मान आएगा, ये y का मान आएगा, और यही तो है पहला वाला x और दूसरा वाला y। तो एक बार 3 को इसके बराबर करेंगे तो 3 बराबर 3 + x बटा 3, 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 बराबर 3 + x। ये प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो x बराबर आ गया 6, x का मान निकलेगा। y को बराबर करो, इसको y के बराबर करेंगे, दूसरा वाले को दूसरा वाले के बराबर, तो 0 बराबर y बटा 3 गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 0। y का मान कितना? 3 में 0 से गुणा कीजिएगा। जब भी बीच में बराबर होता है ना, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो इसके तिरछा में ये है, क्रॉस में, इसकी में कोई नहीं है तो छोड़ देंगे। यानी x का मान आया है 6 और y का मान आया है 0, यानी ऑप्शन में 6,0 कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया ये कैसे निकले? जब भी बीच का बात करेगा, कितना भी संख्या हो, मान लो कि 4 को दे दिया हो और 4 को में बीच वाला निकलना होगा, तो क्या कीजिएगा? 4 के पहला वाला को जोड़ करके 4 से भाग, और 4 के दूसरा वाले y वाला का जोड़ के 4 से भाग, अपने से बीच वाला निकल जाएगा। तो बीच वाले का एक ही गो तरीका होता है, जितना जोड़ेंगे उतना ही से भाग करना पड़ता है। अब बताइए, ये पूरा का पूरा जो आपका भर भर के कमेंट आया था कि सर आपने जो नोट्स दिया था अच्छा नोट्स था, अच्छा लगा, थैंक यू, उसके लिए मेरे तरफ से मस्ट वेलकम। लेकिन आप बताइए, अच्छा लगा ना जब कमेंट आपको आंसर दिए? तो सबका कमेंट आया था, और जिसका कमेंट आया गॉड से मैं प्रे करूँगा कि उनका बहुत जल्दी, जब भी एग्जाम एकदम सिलेक्शन में नंबर 1 हो। और इसके बाद आपको सीटेट की तैयारी करनी है तो अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई भी आगे का प्लान अभी से करना पड़ता है। सीटेट का बस वीडियो देखते रहिए, आपको एक्सपीरियंस होते रहेगा। और ना इतना हंसी आता है सीटेट की तैयारी करने, इतना मज़ा आता है। छोटा छोटा बच्चा के बारे में पढ़ना कि जब बच्चा पैदा होगा, समझ रहे हो ना, तो भाई कितना महीने का होता, कौन कौन सा काम करता है, मुंह में उंगली डालता है, क्या करता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। पेडागॉगी या पेडागॉजी दोनों बोला जाता है कि नहीं? तो दोनों के बारे में पढ़ना है। उसको देखो, बच्चे के बारे में अध्ययन करना, पेडागॉजी को हो या पेडागॉजी और मनोविज्ञान वगैरह सब के बारे में पढ़ना है। और जब तक हम है ना, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब सीटेट का एग्ज़ाम दिए थे ना, तो खैर मेरा पेडागॉजी में 30 नंबर का पेडागॉजी होता है, मेरा 27 आया था, लेकिन मैथ में मेरा पूरा फुल मार्क्स आया था मैथ में। और क्यों आया था? क्योंकि वो एक्सपीरियंस था उसका, आप तो शुरू से ही देख रहे हैं। और 30 में 27 पेडागॉजी में आया था, लेकिन वो कम नहीं है 30 में 27, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको 30 में 30 लगे। अभी आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, आपका 30 में 30 हो सकता है, आसान होता है ना। तो हम लोग हैं अभी आपको टीचर बना के रहेंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन कराएंगे नहीं, क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन इसका भी आपको मिलेगा, इस कराएंगे ज़रूर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो समझ में आए तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सर अच्छा क्लास था, कुछ खूब अच्छा कमेंट कीजिएगा, मोटिवेशन अंदर से मिलेगा। सही में समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हमको झूठा दिलासा नहीं चाहिए। हम आपको पढ़ा रहे तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। एक बार हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।